वर्ष इसलिए ये संभव तब है जब राम का अवतार हो जाए। तो राम चैत में हृदय में आए थे, शुक्ल पक्ष में, इसीलिए चैत को हम लोगों का नया दिन मनाया जाता है, वहीं से हम लोगों का नया साल होता है। और जब रामय हृदय में आ गए तब फिर नया दिन सरिता सकल सिंधु मा जाही, यद्यपि ताई कामना नाही, तिम सुख संपत्ति विनय बुलाए, धर्मशील के जात। जिसके लिए रात दिन दौड़ना होता है वो खुद चल के आ जाता है, जैसे सारी नदियां समुद्र में जाकर के गिरती है। यही नववर्ष है, यही नया दिन है। नमस्कार, न्यूज डायरी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। मिर्जापुर जनपद के हलिया विकास खंड अंतर्गत औरा आश्रम के तुलसी महाराज ने बताया कि हमारी पृथ्वी और इसके प्राकृतिक तत्व सूर्य, पानी, हवा, पृथ्वी, आकाश सब एक मिलकर बड़ा तात्विक जीवन का हिस्सा है। उन्होंने नववर्ष के अवसर पर कहा कि यह समझाया कि अच्छे विचार और कर्म समाज के नई दिशा देते हैं और इसमें आदर्श और समाज हित के कार्य से कल्याण परहित का होता है। उन्होंने आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दुनिया का मेल जोल भी बताया। उनका मानना था कि आध्यात्मिक शक्ति विज्ञान से अधिक सफल है, जो हमें भविष्य की सीमाओं से ऊपर ले जाती है। उन्होंने व्याधियों के इलाज में मंत्र, भजन और आदर के भाव का महत्व बताया। उनके अनुसार सफलता और रोगों का इलाज भावनाओं और ईश्वर के विश्वास पर निर्भर करता है। वो यह भी कहते हैं कि विज्ञान समाहित होता है, लेकिन आध्यात्मिक गुण मनुष्य के हित में पांच भौतिक तत्वों की शक्तियों से भी अधिक प्रभावी होती है। इससे बड़े से बड़े रोग भी ठीक हो जाते हैं। उन्होंने विस्तृत ढंग से समझाते हुए कहा कि बड़े भाग से मनुष्य का तन मिलता है। मनुष्य जीवन में बहुत पुण्य अर्जित होता है, तब आदमी मनुष्य योनि में जन्म लेता है। इसलिए अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर करते रहना चाहिए। श्री तुलसी महाराज जी श्री परमहंस अगड़ानंद महाराज के परम शिष्य हैं और उनके सानिध्य में काफ़ी दिन तक रहे हैं। तुलसी महाराज जी इस समय औरा आश्रम पर रहते हुए अपने अमृत वाणी से, प्रवचन से लोगों को लाभ पहुंचाते हैं, अच्छी बात बताते हैं। आप भी जुड़े रहें, आगे देखें, तुलसी महाराज जी का प्रवचन सुने। साल दो भागों में बटा हुआ है, एक दक्षिणायन, एक उत्तरायण। दक्षिण दिशा में यमपुरी का दरवाजा है। पूरी सृष्टि काल के अधीन है, फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण गया। और काल से अगर चंगुल छूट जाए, उत्तर की तरफ चल दे, उत्तरायण ऊर्ध्वरेतावस्था में, तो ये नया साल हो गया। परमहंस महाराज कहा करें, एक साल सूखा पड़ गया अकाल, तब केवल उस समय कृषि ही प्रधान भारत रहा, आज़ादी के पहले की बात। लोग जाए कहें महाराज अकाल पड़ गया है, तो महाराज कहें हाँ हो अकाल पड़ा है। जब चले जाए तो महाराज कहें यार, हम जब तपस्या कर रहे थे तो झरियाल लग जाए महीना महीना भर, 15 दिन, 20 दिन, धान है धान, गेहूं गेहूं, सरसों सरसों, रहे हो, हमें 3 दिन खाना ना मिले।